माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका वेलकम है। कहीं बोलोगे कि सिर्फ लड़कियों का वेलकम, हमारा नहीं, आप सबका वेलकम। तो सबसे ज़्यादा वोट जो थे ना होममेड स्किन केयर पे थे, मेकअप पे कम थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये बना ही दूँ, क्योंकि मैं मायके आई हूँ, फिर वो ससुराल में मेरे को टाइम नहीं लगता। और उसके बाद मुझे जगह भी और नए नए है ना, सारा सामान इधर उधर करना। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा मैसअप करती हूँ सारा कुछ। तो उठते मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, देख रही हो। मेरी सिस्टर कहती मुंह तो धो लेती, मैं कहा यार टाइम नहीं है, मेरे को जॉब पे भी जाना है 10 बजे, ऑलरेडी 8:30 बज गए, बट मुझे ये ज़रूर करना है, ठीक है। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मैंने ले लिया है अपना ये मिक्सी जार, ठीक है। उसके बाद मैंने रात को ही ये गर्म कर दिया था, सॉरी गर्म नहीं, भिगो के रख दिया था चावल, एक बारी धो के। एंड इसको मैंने वो कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, जितना मुझे टोनर चाहिए, ठीक है, थोड़े से चावल लूँगी, ओके, क्योंकि मुझे इसी में से क्रीम भी बनानी है। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे इसका पानी, थोड़ा और डाल देती हूँ, हो गया। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा और पानी डालूँगी, देखते जाओ, ठीक है। जितना आपको टोनर चाहिए, वैसे टोनर क्या आएगी, आप बना के रख दो फ्रिज में आपको, क्योंकि समर भी आ गया ना, आप ठंडा ठंडा मिक्स फेस पे भी लगाओगे, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको मिक्स करके आते हैं, ठीक है, आप भी मिक्स कर लें। तो हमारा मिक्स कर लिया है मैंने, देख लो कलर कितना अच्छा हो गया। अब हम इसको छान लेंगे, ठीक है, आप भी ऐसे कर ले। अब ये मत पूछने लग जाना दीदी चावल कौन से ले, बासमती या कुछ, कोई सा भी ले लो, चावल होने चाहिए वो बस, ठीक है। एंड हम इसको छान लेंगे ऐसे, देख रहे हो कितना प्यारा कलर, मन करता पी जाऊँ। एंड जो इसमें बच गया ना, अभी जब क्रीम बनाएंगे हम, उसमें हमारे काम आ जाएंगे ये। तो मैं एक बारी अपना कैटल वो धो लेती हूँ, जिसमें मैंने क्रीम बना रहा है, उसको वॉश करके फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो मेरा फ्राई पैन हो गया है वॉश, और जो मैंने टोनर बनाया है ना, उसको छान के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, एज आ आइस क्यूब बना के, है ना, फेस पे रब कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। और आइस क्यूब हर किसी के फेस पे नहीं सूट करता, सेंसिटिव स्किन या फिर सुपर सेंसिटिव होता है ना, उसमें थोड़े निशान से छोड़ जाते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान से करना, अदरवाइज़ आप इसको बना के फ्रिज में रख दो। जब जब स्प्रे में ख़त्म हो जाए, स्प्रे बॉटल में उसमें डाल के, मतलब हफ्ते तक स्टोर करना, कई मंथ, एक मंथ तक चलाते जाओ, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ 1 मंथ तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो टोनर को। जब भी आपने फेस वॉश किया, ठीक है, उसको स्प्रे किया पूरे फेस पे, ये रहा, ठीक है। इसको फेस वॉश के देखने में इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था बस क्या करें, नज़र उतार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी काम करेगा फेस पे। तो इसको स्प्रे करना है, स्प्रे भी एक ही बारी करके ऐसे नहीं है, जैसे मैंने बॉटल में रिफ़िल कर लिया, मेरे पास छोटा बॉटल था, वो भी किसी चीज़ का था, तो उसको खाली करके मैंने इसमें डाल लिया। और इसको आपने फेस पे स्प्रे करना है, फेस वॉश करने के बाद करते जाना है ना, सूखेगा फिर करना है, फिर सूखेगा फिर करना है, ऐसे करना है। ये नहीं एक ही बारी में टोनर की तरह यूज़ करना है, नहीं करना है वैसे, लेकिन 3-4 बारी जब सूखे तो तभी रिजल्ट आता। आज घर पे हैं तो पूरे दिन करते रहो, है ना। वैसे इतना घर पे भी रहने वाले बंदे इतने फ्री तो नहीं होते कि सारा दिन स्प्रे करते रहें, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट सुबह शाम आप ट्राई करें, और कि इसको स्प्रे करें ही करें, सोने से पहले जैसे फेस वॉश कर लेते हैं, उसको स्प्रे करके फिर मसाज कर लो, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है ना फेस पे। और है ना, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। उसके बाद ये हमारा बन रहा है क्रीम, लाइक इतना ही थिक होना चाहिए, ये ज़्यादा ही सूख गया। जो चावल उबलने के बाद जो पानी सा होता है ना, थिक सा, उसको हमने क्रीम बनाना है। अगर आपको एलोवेरा सूट करता है, ठीक है, इसमें एलोवेरा डाल के और विटामिन ई की कैप्सूल डाल के उसको अच्छे से शेक कर लो चम्मच से, ऐसे से, फिर ना उसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, क्रीमी टाइप का, बहुत अच्छा सा, है ना। आप उसको भी स्टोर कर सकते हो एक डिब्बी में रख के। तो मैंने कुछ नहीं ऐड किया, क्योंकि मेरे को एलोवेरा ढिल्ला नहीं सूट करता, ठीक है, उससे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, इवन मैंने हनी भी नहीं डाला। अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है तो इसमें हनी डाल के शेक करके फिर लगा लो, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मसाज करना है इसको, ठीक है। इसको आप स्टोर कर लो, क्योंकि डेली डेली नहीं बनता है, हफ्ते का तो आप स्टोर कर ही सकते हो। जो ये बचा है ना प्रोडक्ट, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम एज अ स्क्रब यूज़ करेंगे। अगर आपके घर पे पिसा हुआ चावल का आटा है
तो एज अ स्क्रब उसको यूज़ कर लो, ठीक है। मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो रखा था, तो मैंने जो चावल उबलने के बाद बच के थे ना, उसको ही एज अ स्क्रब यूज़ कर लिए। अगर चावल का आटा है तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आगे हमें छेड़ने हमारे पतिदेव, तो ये तो हर कहीं टांग अड़ाते हैं भाई, सच्ची में बहुत परेशान करते हैं। इनके सामने वीडियो बनाना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि बीच में आके ना कितनी वीडियो तो मैंने कट करी है इसमें से पार्ट, कि बहुत परेशान करते हैं। तो मैं कि ये लो खा लो, खीर बनाया। सबको लगा कि मैं किचन में खड़ी हूँ ना तो मैं खीर या कुछ अच्छा चीज़ बना रही हूँ। मेरी मम्मी भी कह रही है बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, कब बनेगा। मैं क्या, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई? मैं फेस पैक बना रही हूँ, स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ अपने ब्यूटीज़ को, कितने दिनों से पूछ रहे थे, है ना, ऐसे वैसे। तो हमारा क्रीम बन के रेडी हो गया है। क्रीम और स्क्रब और क्या कहते हैं, टोनर हो गया और फेस पैक। आप इन सब को ना स्टोर करके रख सकते हो कम से कम हफ्ता, बस 1 वीक से ज़्यादा नहीं रखना है। क्रीम बन गई है, इसको अच्छे से फेस पे मसाज करूँगी और ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, आप प्लीज़ देख के फॉलो कर लेना, ठीक है। और जो फेस पैक था ना, जो उबला हुआ चावल बच गया था, उसमें थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लो, ठीक है। टेक्सचर देख लो आप, थिक थिक सा होएगा। इसको फिर बाद में हम आफ्टर क्रीम हम अप्लाई करेंगे ऐसा फेस मास्क। तो ये रहा हमारा स्क्रब। थोड़ा ज़्यादा थिक था ना, इसलिए इधर उधर हो रहा था, तो प्लीज़ मेरे से बोला नहीं जा रहा। आप फॉलो करना और कंटिन्यू रखना, हफ्ते तक देखना फिर आप रिज़ल्ट, ठीक है। क्योंकि शादी से पहले मैंने हफ्ते इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अच्छा, इतनी अच्छी स्किन हो गई थी कसम से। मैं सैलून गई, है ना, जो मैंने ब्लीच और क्लीन अप लिया उससे मेरी बैंड बज गई। क्योंकि जिसने नहीं करवाया वो एकदम से करवाता है ना। तो अगर आपकी भी शादी है तो प्लीज़ ये जो भी कराना है ना, कम से कम 15 दिन पहले करवाओ, ताकि आपकी स्किन रिकवर हो सके, ठीक है। मेरे पास तो 2-3 दिन था, थैंक गॉड थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो चमक पहले थी ना, जो मैंने स्किन केयर कर करके बनाई थी, वो एकदम से ऐसे गायब हो गई थी। तो प्लीज़ अगर ब्राइड टू बी है तो जो भी कराना है प्लीज़ 15 दिन 20 दिन पहले कराओ, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन झेल पा रही है कि नहीं पा रही है ना। अगर कुछ हो भी जाता है तो रिकवर करने के लिए टाइम होता है, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से स्क्रब कर लेना है। स्क्रब हमने कम से कम 10 से 15 मिनट कर, नहीं 10 से 15 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 से 15 मिनट तो मसाज करते हैं। 5 से 7 मिनट आपने इसको मसाज करना है। देख लो सिर्फ स्क्रब से कितना अच्छा ग्लो आ गया। तो उसके बाद मैं टोनर करके फिर मसाज करके फिर फेस पैक लगा लूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। और हफ्ते तक इसको फॉलो करना है आपने, क्योंकि हफ्ते का जो भी बताया मैंने वो बना के स्टोर कर लो फ्रिज में, ठीक है। फिर मेरे को बताना कैसा रिजल्ट लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। आगे आप देखते रहो।
फेस पैक लग चुका है। फेस पैक लगाने के बाद 15-20 मिनट रखने के बाद जो सूख जाता है ना, एकदम से वॉश नहीं करना, उसमें एज अ स्क्रब भी यूज़ करना है। तो मेरी सिस्टर सारी की सारी आ गई थी, तीनों की तीनों आ गई। मैं होम रेमेडी बनाऊँ और ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे से पहले इनको जल्दी मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3 और मॉडल नंबर 4 मैं थी। तो इनको बहुत पसंद है ये राइस मास्क वगैरह बनाती हूँ ना मैं, ये सबसे पहले आती है। तो इसको हमारा सूख गया था, 15-20 मिनट रख के इसको अच्छे से रब करके, है ना, एज अ स्क्रब फिर हमने वॉश करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये रिज़ल्ट, मैंने कुछ नहीं लगा, कसम से कुछ नहीं लगाया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, इतना फेस चमक रहा था, लाइक पता नहीं क्या ही कर ले, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं लगा रही हूँ अपना सीरम, दैन उसके बाद और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रही थी कि हाँ भाई, अगर आप मेहनत करोगे, हर चीज़ में मेहनत करोगे ना, तो वो तो रंग लाएगी, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है भाई साहब, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता। तो बताओ यूज़ करके, और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर।